बगुला और केकड़ा। किसी तालाब में बहुत सारी मछलियां, मेंढक और केकड़े रहते थे। उसी तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला रहता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने की ताकत नहीं बची थी। भूख से परेशान होकर उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। एक दिन बगुला तालाब के किनारे उदास बैठा हुआ था। उसने खाना बंद कर दिया था और गहरी सोच में डूबा हुआ दिखने लगा। ये देखकर तालाब के जीव चिंतित हो गए। केकड़ा उसके पास आया और पूछा, मामा, आप इतने उदास क्यों हैं? आप कुछ खाते क्यों नहीं? बगुला धीरे धीरे रोते हुए बोला, भाई, मैं तुम सबको बचाने के लिए चिंतित हूँ। मैंने सुना है कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। इंसान इस तालाब को खेती के लिए भर देंगे। तब तुम सब मछलियां, मेंढक और खेकड़े मर जाओगे। ये सोचकर मेरा मन खाना खाने का नहीं करता। ये सुनकर तालाब के सभी जीव डर गए। उन्होंने बगुले से पूछा, मामा, हमें बचाने का कोई उपाय बताइए। हम क्या करें? बगुला बोला, पास में एक बहुत बड़ा तालाब है। वहां पानी भरा हुआ है और तुम सब वहां सुरक्षित रह सकते हो। मैं तुम सबको अपनी चोंच में उठाकर एक एक करके वहां ले जा सकता हूँ। सभी जीव उसकी बातों में आ गए और बगुले को अपना रक्षक मान लिया। अब बगुला हर दिन कुछ मछलियों और मेंढकों को अपनी चोंच में उठाता और उड़कर जाने का नाटक करता। लेकिन वह उन्हें नए तालाब में छोड़ने के बजाय एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता। कुछ दिन बाद केके ने बगुले से कहा, मामा, अब मेरी बारी है। मुझे भी उस बड़े तालाब में ले चलो। बगुला मजबूर हो गया और उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। जैसे ही बगुला उड़ने लगा, केकड़े ने नीचे देखा। उसने देखा कि चट्टान पर मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर केकड़े को सारा सच समझ में आ गया। केकड़ा चालाक था। उसने तुरंत अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर दबा दिया। बगुला तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद केकड़ा सुरक्षित तालाब में वापस लौट आया और बाकी जीवों को बगुले की सच्चाई बता दी। कहानी की सीख। धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। हमें किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी बातों को अच्छी तरह परख लेना चाहिए।